पत्नी जितनी पत्नियां हैं, पति को गुलाम बना करके गुलाम की पत्नी कहलाती हैं। उल्टा धंधा चल पड़ा है। भूल नहीं पा रहे, भोजन नहीं किया क्योंकि सुशीला का चेहरा याद आ जाता था। अभी भी रुक नहीं रहे हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, ठाकुर जी खुशामद कर रहे हैं कि मित्र कुछ दिन तो रुक जाओ। बोला नहीं, सुशीला अकेली होगी। उनको तो लग रहा है कि आज 5वां दिन हो गया, सुशीला ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। उन्हें क्या पता कि वहां 2 लोग की संपदा पहुंच गई है, वहां द्वारकापुरी बन चुकी है। मित्र कुछ रुको ना, अब जाने दो। और ठाकुर जी जो श्रृंगार किया था, जो शाही वस्त्र पहनाए थे, माणिक मोती की मालाएं पहनाई थी, सुदामा जी तो उसमें है अभी। लेकिन जब रात हुई, कल जाना है सुदामा जी को, लेकिन जब रात हुई तो सुदामा जी के उन फटे वस्त्रों को जिनको पहन के आए थे, झोली मां पहले को हृदय से लगाकर आंसू आ रहे थे। इससे उत्तरी पर भी कुछ बिंदु अश्रु के टपक पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछ लिया, भगवान क्या इन वस्त्रों को पहन करके सुदामा जी हमारे यहां से जाएंगे? राजमहल से इन वस्त्रों के साथ उनको विदा करोगे? हाँ देवी, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। जब विप्रदेव आए थे तब और बात थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पूरी द्वारका जान गई है। एक विप्र आया था कृष्ण का यहाँ, वो कृष्ण का बाल सखा है, और अब जब वो इन वस्त्रों में जाएंगे विप्रदेव, तो द्वारकावासी क्या कहेंगे? जिनके प्रेम में आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, उन्हें जब रोज सड़क पर जाते हुए देखेंगे कर्मचारी, प्रजाजन, तो क्या कहेंगे? वो आपकी भक्त बद्धता को लेकर के उंगली नहीं उठाएंगे। हे नाथ, ऐसे नहीं। मैं लक्ष्मी हूं, मैं अन्नपूर्णा हूं। कैसे बर्दाश्त करूं कि ब्राह्मण देवता को द्वारकाधीश के मित्र होने की बात ही विदा नहीं हो पा रहे हैं? ये कैसे देख पाऊं? मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। ठाकुर जी कहते हैं, देवी मैं वही तो कर रहा हूं। ऐश्वर्य अकेले धन का ही नाम नहीं होता, सच चरित्र भी अपने आप में एक ऐश्वर्य है। सच चरित्र जिनका होता है मेरे भक्तों का, वो भी किसी ऐश्वर्य से कम नहीं होता देवी, वो भी कम नहीं होता। सुदामा जी का सद चरित्र मेरे द्वारा पहनाए गए कपड़ों से कहीं ढक नहीं जाए, आच्छादित नहीं हो जाए, लोग ये नहीं कहने लगे कि सुदामा कृष्ण से कुछ मांगने के लिए आया। मित्र ने मेरे लिए जो किया है वो तुम्हें नहीं पता। मेरे मित्र ने जो मेरे लिए किया है, मैं चाहता हूं कि जब तक पृथ्वी पर सृष्टि रहे, जहां मेरा नाम लिया जाए, वहां मुझसे ज्यादा सम्मान मेरे मित्र सुदामा को मिले। सुदामा का प्रेम व सच्चरित्र ढक नहीं जाए। मेरी प्रभुता के समक्ष मेरी मित्रता लज्जित नहीं हो जाए। उसके सहज प्रेम ने, सहज वैराग्य ने, सहज स्नेह ने हमें अपने हृदय में बंदी बना लिया है। और अश्रुपात करते करते बोले कि मेरे पास वो संपदा है ही नहीं कि उसके इन तंदुलों के उपहार के रूप में मैं कुछ दे सकूं। देवी सुदामा को धनवान बनाकर लौटाया तो लोग यही सोचेंगे कि सुदामा मांगने आया होगा। इसलिए उससे अधिक लज्जाजनक बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती देवी।
मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा मित्र भिखारी कहलावे, भिक्षुक कहलाए। मेरे सुदामा ने मेरी भक्ति कभी धन वैभव को लेकर की ही नहीं है, ये मैं जानता हूं ना देवी। ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। न मैं भक्ति न मैं भक्त पड़सती, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। ये बात मैंने गीता में स्वयं कही है। मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र यहां से सज धज के जाए। और सुबह सुदामा जी को भगवान ने उन्हीं फटे टूटे वस्त्रों में जैसे वो आए थे, सुदामा जी उन्हीं में अपने अंग छिपाते हुए जब द्वारका से चले, तब श्री कृष्ण उन्हें विदा देने के लिए दरवाजे तक आए। महल का जो द्वारका का नगर का जो जहां सीमा समाप्त होती थी, वहां विदा करने आए। उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन दिया। और जब उस आलिंगन से मुक्त होकर के सुदामा जी अपने गांव की ओर चले, तो दोनों की आंखों में आंसू भरे थे। सुदामा जी के भावों ने उनके नेत्रों को अवरुद्ध कर दिया, कंठ को अवरुद्ध कर दिया, और कृष्ण के भावों ने उनके नेत्रों को और कंठ को अवरुद्ध कर दिया। न भक्त बोला न भगवान बोला। सुदामा जी अपनी बूढ़ी काया को धकेलते हुए सोचते जाते थे कि वाह कृष्ण, जिस हृदय में उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को विराजमान किया हुआ है, उस हृदय से उसने मुझे लगाया, मुझे कितना सम्मान दिया, मुझसे लिपटा लिया। पटरानी रुक्मिणी ने मेरी कितनी सेवा की अपने हाथों से, और खाना परोसा। श्री कृष्ण ने मेरे चरण दबाए, और तभी पीछे पलटकर देखा, हवा में पीतांबर लहरा रहा था। सुदामा जी बोले, कृष्ण अब लौट जाओ, क्या गांव तक छोड़ने चलोगे? हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, लौट जाओ, मेरी तुमसे प्रार्थना है। तब ठाकुर जी बोले, जाता हूं भाई, तुझसे कहा था मैंने और रुक जा, पर तू रुका नहीं। पर ये पत्र लेता जा, भाभी ने जो पत्र भेजा था उसका जवाब भी तो देना है ना मुझे। और सुनो, जब गांव में पहुंच जाओ तो भाभी को मेरी राम राम कहना। और सुदामा जी जब गांव में पहुंचे और वहां सुदामापुरी को देखा, जड़ित महलों को देखा, सोने के महलों को देखा, तो चकित रह गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी प्यारी झुपड़िया, यहाँ तो हती राम झुपड़िया, कंचन महल खड़े, हाँ कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख